नमस्कार बच्चों, कैसे हो सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। इस समय हालात बिगड़ चुके हैं, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान रखो और घर पर ही रहो। आज हम टर्म 2 का नेक्स्ट चैप्टर स्वास्थ्य ही जीवन है पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़्यादा जरूरी है। इस पाठ के माध्यम से स्वास्थ्य के महत्व को रेखांकित करते हुए, मतलब स्वास्थ्य के महत्व को बताते हुए लेखक ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि शरीर हो या घर, पड़ोस हो या मोहल्ला, नगर हो या महानगर, सभी को स्वच्छ यानी साफ सुथरा रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जिस तरह के परिवेश में समाज में रहेंगे, हमारा शारीरिक एवं मानसिक विकास भी वैसा ही होगा। स्वस्थ रहकर ही जीवन में और समाज में कुछ अर्जित किया जा सकता है, मतलब कुछ पाया जा सकता है। यदि हम खुद स्वस्थ होंगे तभी लाइफ में कुछ कर पाएंगे, कुछ उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है, कुछ हासिल किया जा सकता है। स्वास्थ्य के अभाव में, मतलब यदि हम अस्वस्थ होंगे तो कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। हम अपने शरीर की बीमारियों से ही जूझते रहेंगे, उसी में उलझे रहेंगे और किसी काम में मन ना लगने के कारण हम जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्वास्थ्य ही जीवन है। इस पाठ में स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए घर की साफ सफाई, शरीर की स्वच्छता, संतुलित आहार, व्यायाम और हंसी के महत्व को स्पष्ट किया गया है कि जीवन में अगर हमें स्वस्थ और सुखी जीवन जीना है तो इसके लिए हमें घर की साफ सफाई, शरीर की स्वच्छता और संतुलित आहार, व्यायाम और हंसी को महत्व देना होगा। स्वच्छता अभियान के इस दौर में केवल बाहरी स्वच्छता ही नहीं, शारीरिक स्वच्छता और वैचारिक शुद्धि की भी आवश्यकता है। अभी स्वच्छता अभियान कितने जोरों शोरों पे चला रहता है ना, स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। तो इस दौर में हमें केवल बाहरी स्वच्छता ही नहीं चाहिए, बल्कि अपने शरीर की और अपने विचारों की शुद्धि की भी आवश्यकता है। तो स्वच्छ परिवेश, स्वस्थ शरीर और प्रगतिशील विचार राष्ट्र निर्माण में सहायक होते हैं, ये कहा था महात्मा गांधी ने। स्वच्छ परिवेश, स्वस्थ शरीर और प्रगतिशील विचार, यही राष्ट्र निर्माण में सहायता करते हैं। अहमद आज घर पर बीमार पड़ा है। उसे कई दिन से बुखार आ रहा है। उसके पिताजी ने उसे बहुत समझाया था कि बाजार की गंदी मिठाई जिस पर मक्खियाँ बैठती हैं मत खाया करो, पर अहमद नहीं माना। परिणाम यह हुआ कि आज जब उसके विद्यालय में वार्षिक खेल कूद संबंधी कार्यक्रम हो रहे हैं तब वह घर पर पड़ा है। यहाँ पे अहमद नाम के एक बच्चे का उदाहरण देकर हमें शरीर के अपने स्वास्थ्य को कैसे बढ़िया रखना चाहिए उसके बारे में बताया जा रहा है। अहमद नाम का यहाँ पर एक लड़का है जो घर पर अभी बीमार पड़ा है। उसे कई दिनों से बुखार आ रहा है और उसके पिताजी ने उसे कई बार समझाया, मतलब बार बार उसके पिताजी उसे समझाया करते थे कि बाजार की गंदी मिठाई जिस पर मक्खियाँ बैठी होती हैं उसे मत खाया करो, पर अहमद कब नहीं मानता था। वो हमेशा बाजार की गंदी मिठाइयाँ खाया करता था और उसका परिणाम ये हुआ कि आज उसके विद्यालय में वार्षिक खेल कूद संबंधी कार्यक्रम हो रहे हैं, मतलब खेल कूद प्रतियोगिताएं होती हैं। जैसे वार्षिक हमारे स्पोर्ट्स डे, एनुअल स्पोर्ट्स डे होता है, वैसे उसके स्कूल में भी था, लेकिन अहमद बीमार पड़ा था और घर पर ही था। आज उसकी कक्षा के विद्यार्थियों का 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ कबड्डी का मैच है। यदि अहमद अस्वस्थ न होता तो वह अपनी कक्षा की ओर से खेलता। यदि अहमद आज बीमार न होता तो वह अपनी कक्षा की ओर से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ होने वाले कबड्डी मैच में जरूर खेलता। कितनी प्रसन्नता होती उसे जब उसके खेल की सब लोग प्रशंसा करते, पर बीमार लोग भला कहीं कबड्डी का मैच खेल सकते हैं। वो कितना खुश होता जब लोग उसकी प्रशंसा करते कि वाह वाह कितना बढ़िया खेलता है। लेकिन बीमार लोग भला कि कहीं कबड्डी का मैच खेल सकते हैं, वो भी कभी कबड्डी का मैच खेल सकते हैं क्या। किसी ने सच कहा है कि तंदुरुस्ती 1000 नियामत है, कि तंदुरुस्ती जो है वो 1000 नियामतों के बराबर है। तंदुरुस्ती हमारे लिए सबसे बड़ी रहमत है। यदि हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारा क्षण,
हमारा हर क्षण उल्लास से भरा होता है। हम सदा हंसमुख रहते हैं। रात को हमें गाढ़ी नींद आती है और सुबह उठने पर मन उमंगों से भरा रहता है। यदि हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारा हर क्षण हर पल भी उल्लास से भरा हुआ होता है। हम सदा हंसमुख रहते हैं, हम सदा खुश रहते हैं और रात को हमें गाढ़ी नींद आती है। गाढ़ी नींद मतलब गहरी नींद। तो और सुबह उठने पर मन उमंगों से भरा रहता है, मतलब इतने फ्रेश हो जाते हैं सुबह कि हमारा मन जो है वो उमंगों से भरा हुआ लगता है। इसके विपरीत, इसके अपोजिट, यदि हम अस्वस्थ रहते हैं, यदि हम बीमार होते हैं तो हमें चारों ओर उदासी ही उदासी नज़र आती है। यदि हम खुद बीमार होते हैं तो हमें आसपास का वातावरण भी उदास उदास सा दिखाई पड़ता है, उदास उदास सा महसूस होता है। हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, हमारी नेचर जो है वो चिड़चिड़ी हो जाती है और मन अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरा रहता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इसलिए मन की प्रसन्नता के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। हमारा स्वभाव जब चिड़चिड़ा हो जाता है तो मन में अनेक प्रकार की चिंताएं घेर लेती हैं, मन को अनेक प्रकार की चिंताएं लग जाती हैं, हम बहुत ज़्यादा टेंशन करना शुरू कर देते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, ये तो सब जानते हैं कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मन भी स्वस्थ होगा। इसलिए मन की प्रसन्नता के लिए, इसलिए मन को खुश रखने के लिए शरीर का स्वस्थ होना भी बहुत आवश्यक है। आइए अब देखें कि किन किन बातों का ध्यान रखकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। देखते हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखकर हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक आवश्यक चीज़ है दिन भर तरह तरह के स्थानों पर आने जाने और काम करते रहने से हमारे शरीर पर धूल और मैल जमा हो जाती है। जब हम दिन भर काम करते हैं तो दिन भर के काम करने की वजह से जगह जगह पर यहाँ वहाँ आने जाने की वजह से हमारा शरीर जो है वो धूल और मैल से, हमारे शरीर पर धूल और मैल जम जाती है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक आवश्यकता है सफाई करने की, वो है शारीरिक सफाई। हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है उससे भी मैल जमा होती है। पसीने का पानी तो उड़कर सूख जाता है पर मैल त्वचा के उन रोम छिद्रों पर जम जाती है। जब हमें पसीना पड़ता है तो पसीना तो उड़ जाता है, लेकिन जब उसकी जो मैल है वो त्वचा के रोम छिद्रों पर जम जाती है जिनसे पसीना निकलता है। यदि प्रतिदिन अच्छी तरह स्नान द्वारा मैल को हटा ना दिया जाए तो पसीना खुलकर नहीं निकल सकेगा। शरीर के अंदर की गंदगी अंदर ही रहकर तरह तरह के रोग पैदा करेगी। यदि हम प्रतिदिन अच्छी तरह स्नान द्वारा अपनी मैल को नहीं हटाएंगे, अपने शरीर की मैल को नहीं निकालेंगे तो पसीना जो है वो खुलकर बाहर नहीं निकलेगा। शरीर के अंदर की गंदगी अंदर ही रह जाएगी और हमारे अंदर तरह तरह के रोग पैदा हो जाएंगे, मतलब हमें अलग अलग तरह की बीमारियां लग जाएंगी। स्वस्थ रहने के लिए शरीर की नियमित सफाई बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमें प्रतिदिन खुरदरे कपड़े से शरीर रगड़ रगड़ कर नहाना चाहिए। हमें स्वस्थ रहने के लिए शरीर की नियमित सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए प्रतिदिन हमें किसी खुरदरे कपड़े से, जो खुरदरा होता है, उससे शरीर को रगड़ रगड़ कर नहाना चाहिए। सप्ताह में 2-3 बार साबुन लगाकर नहाना अच्छा होता है और सप्ताह में वीक में 2-3 बार साबुन लगाकर नहाना अच्छा होता है। ये जो पुस्तकें लिखी जाती हैं, ये जो निबंध लिखे जाते हैं, ये काफ़ी समय पहले लिखे गए हैं। उस समय लोग रोज़ साबुन से नहीं नहाते थे, वो कभी कभार साबुन लगाते थे। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि एक हफ्ते में कम 2-3 बार जो है साबुन लगाकर नहाना अच्छा होता है। लेकिन आजकल हम ऐसा थोड़े ना करते हैं, दिन में 2 से 3 बार नहाते ही हैं और जब भी नहाते हैं साबुन अच्छे से लगाते ही हैं। गर्मियों में पसीना अधिक निकलता है, इसलिए सुबह शाम दोनों समय नहाना चाहिए। गर्मियों में पसीना अधिक निकलने की वजह से हमें चाहिए कि हम सुबह और शाम दोनों समय नहाएं। शरीर की सफाई के साथ ही आवश्यक है कि हम कपड़े भी साफ पहनें। गंदे कपड़ों में तरह तरह की बीमारियों के कीटाणु जमा हो सकते हैं। हमें दूसरों के उतारे हुए कपड़े बिना धुले नहीं पहनने चाहिए, इससे दूसरों के रोग हमें भी लग सकते हैं। इसी कारण दूसरों के तौलिए से भी हमें अपना शरीर नहीं पोंछना चाहिए। हमें अपने शरीर का ध्यान रखते हुए
अपने शरीर की सफाई को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। हमारे शरीर की सफाई के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए, कभी भी गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में तरह तरह की बीमारियों के कीटाणु जमा हो जाते हैं और हमें दूसरों के उतारे हुए कपड़े, जो दूसरे ने पहने हुए कपड़े हैं, उनको बिना धोए नहीं पहनना चाहिए। इससे क्या होगा, यदि हम दूसरों के पहने हुए कपड़े बिना धोए पहनेंगे तो इससे दूसरों के रोग हमें लग सकते हैं। इसी कारण दूसरों के तौलिए से भी हमें अपना शरीर नहीं पोंछना चाहिए। दूसरों के द्वारा यूज़ किया हुआ तौलिया भी हमें इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो दूसरे के शरीर के जुड़े हुए जो कीटाणु हैं, जो जर्म्स हैं, वो हमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो हमें भी उनकी तरह ही रोग हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, स्वास्थ्य ही जीवन है। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।